या भूल गए? ठीक है, देखो बेटा, ये हमारे जो है 2023 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या है, ए बुलेट फ्रॉम ए गन फायर ऑन ए रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विथ ए वेलोसिटी u। एक ब्लॉक है अपने पास में जिसकी वेलोसिटी कितनी है, u है 20। अरे यार ये तो क्वेश्चन 1D में आ गया ना, ये बेटा ये यहाँ गलत डल गया ना, ये 1D में कर लिया अपन ने, ये क्वेश्चन जो है गलत डल गया, ये 1D में सॉल्व कर लिया था। हाँ ये आया था ना अपने पास 24 और 3 आया था अपने पास में, है ना। चलो ये तो कर लिया था अपन, ये 1D का है, ये NLM में गलत डल गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, ए बॉल ऑफ मास 0.15 kg ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट 10 मीटर। देखो एक चीज़ ध्यान रखना बेटा हमेशा, एक तो हम वेलोसिटी किसको मानते हैं, जिस वेलोसिटी से ग्राउंड पे क्या होती है, बॉल हिट होती है, ग्राउंड पे बॉल क्या होती है, हिट होती है। एक चीज़ याद रखना आपको, मैंने है ना, देखो ये बोल रहा है कि हमारे पास में ना एक बॉल है, ठीक है, इसका जो मास है वो कितना है बेटा 0.15, बोलो कितना है 0.15 kg है। ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, इतनी हाइट से जो है इसको ड्रॉप किया जाता है, 10 मीटर की हाइट है, यहाँ से इसको गिराया जा रहा है, ठीक है, 10 मीटर की हाइट से ग्राउंड पे, और रिबाउंड द सेम हाइट। और फिर ये क्या हो रही है बेटा, यहाँ से बताओ रिबाउंड हो रही है, बताओ क्या हो रही है, रिबाउंड। और रिबाउंड कहाँ तक हो रही है बेटा, सेम हाइट तक हो रही है। ये तभी हो सकता है बेटा जब ये जो कोलिजन है ना वो इलास्टिक कोलिजन हो, बताओ क्या हो, इलास्टिक हो। तो उसके अंदर एक बात ध्यान रखना हमेशा, अगर सेम हाइट तक वापस आ रही है, आप ट्रिक से भी ध्यान रख सकते हो डायरेक्ट। एक तो हमेशा ध्यान रखना, अगर इलास्टिक कोलिजन हो ना तो रिबाउंड वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है, रिबाउंड वेलोसिटी क्या रहती है, सेम। कोई बोले कि वॉल पे जो है वो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो अगर यू से जाएगी तो वापस भी किससे आएगी, यू से ही आएगी, ठीक है। यही सेम केस है, सेम हाइट पे भी क्या है बेटा, अगर वापस आ रही है तो जितनी स्पीड से आ रही है उतनी स्पीड से क्या होगी, बॉल वापस जाएगी। अब एक और चीज़ याद रखना, हम फाइनल वेलोसिटी जो मान के चलते हैं किसी एक मोशन के लिए, तो वो किस वेलोसिटी से ग्राउंड पे हिट कर रही है उस वेलोसिटी को हम एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है ना। अब आप ये समझो कि यहाँ से ये बोल रहा है कि 10 मीटर के हाइट से जो है इस कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम गिरा रहे हैं, ये यहाँ से रिबाउंड हो रहा है, सेम हाइट तक वापस चला गया, तो ये बोल रहा है कि बताओ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स, इम्पल्स कितना होगा, जी की वैल्यू 10 ले लो। बेटा एक बात मैं बताऊँ आपको, आप मोटे तौर पे ध्यान रखना, इम्पल्स के जो है ना मैंने कुछ फॉर्मूले बता रखे हैं आपको। इम्पल्स का एक फॉर्मूला होता है I = F डेल्टा टी। F क्या है बेटा, यहाँ पे फोर्स है, और डेल्टा टी क्या है, टाइम है। एक मैंने बता रखा है I इंटीग्रेशन F dt, है ना बेटा। और एक फॉर्मूला मैंने बता रखा है I = डेल्टा पी, इसको बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। बोलो क्या बोलते हैं बेटा, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। आपको पता है ये तीनों मैंने आपको पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से, आप एक बार और समझना ना बेटा जो मैं बोल रहा हूँ। I = बोलो क्या होता है बेटा, F डेल्टा टी। F क्या है यहाँ पे, फोर्स है, डेल्टा टी क्या है बेटा, यहाँ पे टाइम है। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब फोर्स कांस्टेंट गिवन हो आपके पास में। बताओ ये कब लगाना है, जब फोर्स क्या हो, कांस्टेंट गिवन हो। प्यारे बच्चों ये वाला फॉर्मूला तब लगाना है जब फोर्स इन टर्म्स ऑफ टाइम गिवन हो। आपको बताएं इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तब लगाते हैं जब वेरिएबल हो, जब क्या हो, वेरिएबल हो, गिवन क्या हो, वेरिएबल। तो फोर्स वेरिएबल हो इन टर्म्स ऑफ किस में हो, टाइम में। अगर यहाँ पर x होता तो मैं बोलता फोर्स इन टर्म्स ऑफ किस में हो, x में हो। मेरी बात को समझो ना यार। और ये फॉर्मूला तब लगाना है बेटा जब आपको वेलोसिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन हो। बताओ किसके बारे में, सर वेलोसिटी कैसे, डेल्टा पी का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और आप भी जानते हो बेटा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv। अरे बोलो ना यार। तो f का मतलब क्या हो गया, फाइनल, और इसका मतलब क्या हो गया, इनिशियल। बताओ बात समझ आ गई क्या बेटा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये चीज़ भी आपको थोड़ा थोड़ा जो है ध्यान रखना है। अब यहाँ पे समझो, इम्पल्स पूछ लिया बेटा, हमें फोर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यहाँ पे टाइम के बारे में कुछ नहीं दे रखा। जब टाइम के बारे में नहीं दे रखा तो आपको बताया ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं। आपको बताया फोर्स इन टर्म्स ऑफ टी दे ही नहीं रखा, तो ये वाला फॉर्मूला भी जो है वो नहीं लगेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, I = डेल्टा पी। अब एक खास बात बताऊँ क्या मैं आपको, हमेशा याद रखना कभी भी रिबाउंड हो ना, इसको एजे कॉन्सेप्ट याद कर लो आप, है ना बेटा। कभी भी रिबाउंड हो तो I = जो डेल्टा पी होता है ना वो होता है 2mv रिबाउंड के अंदर। बोलो क्या बोला मैंने बेटा, I = बोलो कितना होता है, डेल्टा पी = क्या होता है, 2mv। डायरेक्ट ही इसको याद कर लो आप रिबाउंड में। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, एक तो केस ये है, एक और केस बता रहा हूँ मैं बेटा। वही है कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उससे हमारे कॉन्सेप्ट भी और क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। जैसे ये यू से जा रही है, ये यहाँ पर आपके पास में क्या आ गई बेटा, दीवार आ गई, ये इससे क्या करती है बेटा, कोलाइड करती है। बताओ क्या करती है, कोलाइड, और वापस जो है वो रिटर्न होती है, ये रिटर्न हो गई, ठीक है। और ये इलास्टिक कोलिजन हो रहा है यहाँ पे। बताओ कौन सा कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक। तो ये यू से आ रही है तो कहाँ से जाएगी, यू से वापस जाएगी। तो अगर यहाँ भी इम्पल्स पूछ रहे तो कितना होगा, 2mv, क्योंकि रिबाउंड हो रही है। बोलो कितना होगा, 2mv। 2 तो 2 है, m क्या है बेटा, मास है,
v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी। सर वेलोसिटी कौन सी लेनी है बेटा, कोई सी भी ले लो, क्योंकि आते टाइम और जाते टाइम क्या होगी, समान रहेगी। और वेलोसिटी, रिबाउंड में वेलोसिटी किसको मानते हैं, जिस वेलोसिटी से ये हिट करती है, मतलब हिट करती है वही तो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और वही क्या है, फाइनल वेलोसिटी। अरे उसी वेलोसिटी से तो क्या होगी, रिबाउंड होगी। तो ये ध्यान रखना, जिस वेलोसिटी से हिट करती है उसी को क्या मानते हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी, और उसी को क्या मानते हैं हम, फाइनल वेलोसिटी। बताओ क्या ये एजे फॉर्मूला याद रह जाएगा क्या आपको बेटा, बताओ ना यार, क्लियर है क्या। वैसे आपको मैं समझा भी सकता हूँ ये आया कैसे, वैसे मैं समझा भी सकता हूँ कि आया कैसे, मैं बताता हूँ, देखो सुनना, जैसे इसी केस में बताता हूँ आपको, है ना। वैसे तो आप डायरेक्ट याद रखना, रिबाउंड में बताओ आई का फॉर्मूला क्या होता है, 2mv। तो आई के अब 3 की जगह कितने फॉर्मूले याद कर लो आप, 4, कि अगर रिबाउंड होता है तो उस केसेस में जो है आई का फॉर्मूला हम क्या लेंगे बेटा, 2mv। अब समझना, मान लो ये v वेलोसिटी से हिट करती है, यहाँ पे बताओ किससे हिट करती है, v वेलोसिटी, तो रिबाउंड भी किससे होगी, v से। तो अब बताओ i इक्वल टू क्या निकलेगा, डेल्टा p। डेल्टा p का मतलब क्या हो गया बेटा, pf माइनस पी आई। आपको पता है मास तो बदलेगा ही नहीं। अब बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v। अरे बोलो ना यार, ये प्लस v। अरे फाइनल वेलोसिटी क्या है, प्लस v। पूछो क्यों, क्योंकि रिबाउंड होकर कहाँ जा रही है, ऊपर। आपको पता है ऊपर की डायरेक्शन क्या आती है, प्लस। अरे बोलो ना यार, और फिर ये माइनस ऐसा कैसा, पी आई में क्या हो जाएगा, m। अरे बोलो ना यार, और फिर बताओ बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v, मतलब वही है, लेकिन ये डाउन में आ रही है, तो डाउन में आ रही है तो क्या हो जाएगा, माइनस v, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो बताओ क्या हो जाएगा, 2mv। मैं भी तो इतनी देर यही बोल रहा हूँ ना बेटा आपको। बोलो ना यार, समझ में आ गया क्या बेटा, कोई डाउट नहीं है। अब समझो, वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ पे आप समझना ना, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। 2 तो एज इट इज। अब बताओ मास यहाँ पे कितना है बेटा, मास 0.15। अब बताओ यू दिया नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी कभी भी ड्रॉप करते हैं तो कितनी होती है, 0। कई बार बच्चे है ना ये वाली वेलोसिटी यहाँ रख के इसको 0 कर देते हैं, आई का ऑप्शन 0 भी अगर मिल जाता है, ये देखो ये रहा, कन्फ्यूज करने के लिए आपको। अरे है ना, तो बच्चा क्या सोचता है, अच्छा 2mv, और इसकी आने, आप सर ने बोला था जो आते टाइम वेलोसिटी होती है वही क्या होती है, जाते टाइम। तो आते टाइम कितनी है, 0 है, तो यहाँ क्या रख देगा वो, 0, और यहाँ कितना जाएगा, 0, लेकिन नंबर 0 नहीं आएगा, नंबर तो -1 आएगा। समझो ना यार। अब तो सर क्या करे, तो सर क्या करे बेटा, मैंने आपको बोला था वेलोसिटी किसको मानते हैं, जिससे हिट करती है, जिससे क्या करती है। अब मेरे को ये निकालना है हिट कितनी वेलोसिटी से करती है, तो आपको पता है अगर नीचे आती है तो v इक्वल टू √2gh होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला। ये ध्यान रखना बेटा, हिटिंग वेलोसिटी कितनी होती है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं तो हिटिंग वेलोसिटी कितनी होती है, v विल बी इक्वल टू, बताओ बेटा, √2gh। वापस बोलो कितना, v इक्वल टू √2gh। अच्छा ये आया कहाँ से, ये भी देख लो। देखो u पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, g पता है, लेकिन v पता नहीं है। टाइम पता नहीं है तो पहली नहीं लगेगी, दूसरी नहीं लगेगी, तीसरी लगेगी। तीसरी लगा दो, तो तीसरी क्या है हमारे पास में, मान लो इसका अटैच है, तो तीसरी क्या है, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। अब बताओ u कितना है, 0, तो बताओ v इक्वल टू क्या हो गया, √2gh। अरे s को मैंने h मान लिया, 8। बोलो ना यार, वैसे ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2gh। तो बोलो ना बेटा, v इक्वल टू √2g कितना है, -10, क्योंकि अरे नीचे आ रहा है, और h भी कितना है, h -10। अरे यार बोलो ना यार, वैसे आप डायरेक्ट पुट भी कर सकते हो, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 10 डायरेक्ट, लेकिन वे विथ साइन आपको समझा रखा हूँ, तो आप विथ साइन यूज कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है। बोलो अब बताओ कितना हो जाएगा बेटा, 10√2। अरे बोलो ना यार, ये कितना हो जाएगा, 10√2। नहीं है बात समझ में। तो अब बताओ बेटा यहाँ पर क्या रख दोगे आप, 10√2। अब आप समझो 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5, और 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, तो 3√2, और √2 का मतलब होता है बेटा 1.41, तो 42, 4.2 समथिंग आ जाएगा। ये इट इज़ करेक्ट आंसर भी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आसान है ना बेटा, कर लोगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब देखो बेटा, यहाँ भी बोल रखा है ए ट्रक इज स्टेशनरी एंड हैज ए बॉब। बेटा यहाँ पे एक बॉब लटका हुआ है, एक ट्रक है जो क्या किस पोजीशन में है, स्टेशनरी पोजीशन में, यानी कि रेस्ट के अंदर है ना प्यारे बच्चों। आप समझो ना बात को मेरे को। देखो आप ये समझो कि बेटा ये आपके पास में ट्रक हो गया है ना, ये ट्रक हो गया, और ये यहाँ पर जो है ये ट्रक हो गया, ठीक है। इसके अंदर जो है एक रस्सी से जो है एक बॉब लटका हुआ है, मतलब कोई मास लटका हुआ है, ठीक है। अभी ये किस में है बेटा, रेस्ट में है। मैंने आपको स्यूडो पढ़ाया होगा बेटा। स्यूडो के अंदर ध्यान रखना बेटा, 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो मेन ऑब्जेक्ट होता है और एक सिंपल ऑब्जेक्ट होता है। स्यूडो कहाँ लगता है कि अगर मेन ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मेन ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, जो मूव कर रहा है,
जो मूव कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, मेन ऑब्जेक्ट। जैसे ट्रक चल रहा है तो ट्रक क्या है हमारे पास में, मेन ऑब्जेक्ट, और इसको क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्ट। तो ये ध्यान रखना, हमेशा स्यूडो किस पे लगेगा, ऑब्जेक्ट पे लगेगा। किस पे लगेगा, ऑब्जेक्ट पे लगेगा। सिंपल सी बात है ना यार। अब एक बात बताओ, ट्रक आगे जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, पीछे। तो पीछे किसके कारण गया है, स्यूडो के कारण। स्यूडो का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, स्यूडो का फॉर्मूला होता है एम ए होता है। लेकिन इसके अंदर ये है, थोड़ा सा स्टार से इसलिए डिनोट कर सकते हो, इसमें मास जो लेते हैं ना, वो तो लेते हैं किसका, ऑब्जेक्ट का। मतलब जो पीछे जा रहा है, जिस पे स्यूडो लग रहा है ना, मास तो उसका लेते हैं, और एक्सेलेरेशन लेते हैं सिस्टम का। मतलब पूरे का एक्सेलेरेशन आएगा, ट्रक का एक्सेलेरेशन आएगा। बताओ ये बात समझा रखी है, नहीं समझा रखी, बोलो ना यार। अब सुनो, ये क्या बोल रखा है, बाई ए लाइट स्ट्रिंग, लाइट स्ट्रिंग हमने ले ली। ये बोल रहा है इन ए फ्रेम अटैच टू द ट्रैक, ठीक है, द ट्रैक सडनली मूव टू द राइट। मतलब कि ये अचानक क्या करता है बेटा, मूव करता है। मूव करता है तो सिंपल सी बात है, ये किधर आएगा, पीछे आ जाएगा। तो इसकी शेप जो है वो ऐसे बन जाएगी। बताओ क्या मैंने गलत बोल दिया क्या बेटा, ये ऐसे आ जाएगा। अब आगे देखो, विथ एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए, ये सिस्टम किससे जा रहा है, ए एक्सेलेरेशन से जा रहा है। आगे बोलो, द पेंडुलम विल, अब पेंडुलम के बारे में बोल रहा है, टू द लेफ्ट एंड द एंगल ऑफ। देखो ये बोल रहा है कि बताओ बॉब किधर जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर ये इधर जा रहा है, राइट में जा रहा है, तो बताओ ये किधर जाएगा, लेफ्ट में। तो आंसर देख लो, यहाँ से आ गया ना आंसर, नहीं, लेफ्ट 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 लेफ्ट, फिर दिया ही क्यों लेफ्ट, छोड़ो, लेफ्ट का कोई मतलब ही नहीं था ना। आगे देखो, आगे ये बोल रहा है एंड एंगल। अच्छा एंगल पूछ रहा है, तो ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, बताओ, टेन इनवर्स ए अपॉन जी। वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, टेन इनवर्स ए अपॉन जी। मतलब वो तो निकालना है कितना बनेगा। अब एंगल ट्राई करना है अपने को, बोलो क्या ट्राई करना है बेटा, एंगल ट्राई करना है। तो देखो एंगल कैसे ट्राई कर रहा हूँ, ये वर्टिकल हो गया, मान लो वर्टिकल से ये क्या बनाया, थीटा। बेटा कभी भी क्वेश्चन आया एनएलएम से, ऑल फोर्स रिप्रेजेंट कर दो, फिर आप दिमाग लगाओ क्या हो सकता है। अरे बोलो ना यार। तो आप ये समझो कि फोर्स कौन कौन सा लगेगा, बताओ, इसमें एम जी लगेगा एक तो सीधा सीधा। अरे बोलो ना यार। और स्यूडो कैसे लगता है, मैंने बोला था अपोजिट टू मोशन, मोशन इधर हो रहा है, तो बताओ स्यूडो किधर लगेगा, इधर। मास किसका आएगा, बॉब का। एक्सीलरेशन किसका आएगा, सिस्टम का। बोल दो ना यार, यस और नो। एक क्या लगेगी इसमें, टेंशन। टेंशन कैसे लगती है, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। बताओ क्या ये तीनों फोर्स लग रहे हैं क्या, इसके अलावा कोई लग रहे हैं क्या, बताओ ना यार। अब तीसरी बात, अब आप ये देखो कि जो एम ए ना वो तो अलोंग टू एक्स एक्सिस है, एम जी क्या है, अलोंग टू वाई एक्सिस है। टी ना तो अलोंग टू एक्स एक्सिस है, ना अलोंग टू वाई एक्सिस है। तो टी का क्या करेंगे हम, कंपोनेंट करेंगे। बोल दो यार, टी का क्या करेंगे, कंपोनेंट करेंगे। तो टी का कंपोनेंट करने के लिए ये मैंने बना लिया क्या, वाई एक्स, और ये क्या बना लिया, एक्स एक्स। ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि जेड से बन रही है अल्टरनेट एंगल। अगर इसको मैं थोड़ा सा और जस्टिफाई करूँ तो ये एम जी है, और इधर प्यारे बच्चों क्या है, ये एम ए है। और आप ये देखो इधर क्या है, ये टी है, और ये हमारा वाई एक्स हो गया, और ये एक्स एक्स हो गया, और ये एंगल क्या हो गया, थीटा। बोल दो ना यार। जब इस टी का कंपोनेंट करूंगा तो बताओ इधर क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, और इधर क्या जाएगा, टी साइन थीटा। बोलो ना यार बेटा। अब बताओ ये बॉब इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो इसका मतलब है ये वाला फोर्स क्या होगा, सेम, और ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स क्या होगा, सेम। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए। अरे बोलो ना यार। और इसी प्रकार से बताओ टी कोस थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी। बोलो बात समझ आ गई। मेरे को क्या लगा, निकालना है बेटा थीटा। अब देखो इसमें अननोन कौन है, टी और थीटा। मेरे को टी को गायब करना है, तो एक काम करो, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो बताओ टी से टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, टेन थीटा। अरे बोलो ना यार। एम से एम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बताओ ये क्या हो गया, ए अपॉन जी। तो थीटा इक्वल टू बताओ क्या आ गया, टेन इनवर्स ए अपॉन जी। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए अपॉन जी। देखो इट इज़ करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया बेटा। अरे यार बता रखा है ना, वही है, सेम चीज़ है कि कंपोनेंट करने हैं, वैल्यू वो शो करना है अपने को। अच्छा एक और तरीका है, इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। देखो कौन सा, मान लो प्यारे बच्चों ये हमारे पास में ये था, इधर क्या लग रहा था, बोलो बेटा एम जी, और इधर क्या लग रहा था बेटा, एम ए। बोलो ना यार। और ये यहाँ पर एंगल कितना बना रहा था, थीटा। अरे ये एंगल थीटा बन रहा था ना, इस लाइन को आगे बढ़ाओ, ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। अरे ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। दो पैरेलल लाइन है, इनको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, सेम बनता है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। बोलो यार, यस और नो। अब प्यारे बच्चों आप समझो, ये थीटा हो गया। अब देखो इसको वेक्टर मेथड से सोल्व कर रहा हूँ। बताओ किससे सोल्व कर रहा हूँ, वेक्टर मेथड से। बताओ ये कितना है, एम जी। तो इसकी लेंथ कितनी हुई, एम जी। एम जी क्या है, वेक्टर। अरे फोर्स है तो वेक्टर है। आपको पता है किसी भी वेक्टर को उठा के कहीं भी रख सकते हो आप। बोलो ना यार। तो बताओ ये एम ए वेक्टर, तो इसको उठा के यहाँ रख दो। तो बताओ ये कितना हो गया, ये तो एम ए, और ये कितना हो गया, एम जी।
यार आराम से देखो, बिल्कुल मैं एक और मेथड बता रहा हूँ आपको। ये mg हो गया, ये क्या हो गया ma, अब ये थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखो आप किस में दे रखा है, साइन और टेन में। बताओ किस में दे रखा है, साइन। अब यहाँ पे साइन और टेन निकाल के देख लो, तो जो ही टेन निकालेंगे तो टेन थीटा, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो एम से एम कट गया, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए अपॉन जी आ गया। ये बिना इसके करे हुए छोटा सा बिल्कुल शॉर्ट, ऐसे भी आप कर सकते हो। ये कौन से मेथड से किया मैंने, वेक्टर मेथड से किया है इसको। और इसको किससे किया है, एनएलएम से किया है। बताओ किससे किया है, एनएलएम से। बताओ प्यारे बच्चों समझ में आई कि नहीं आई बात। ये क्या बोल रहा है बेटा, एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर, तो कोई भी उड़ेगा तो एयर के अंदर ही उड़ेगा, ये भी बेवकूफ़ है ना। अब ये बोल रहा है कि इसकी वेलोसिटी इतनी है। बेटा मुझे नहीं पता डायग्राम कैसे बनेगा, लेकिन मैंने बताया हमेशा मैपिंग सिस्टम का क्या करो, यूज करो। ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये किस में उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो बड़ी प्यारी सी वेलोसिटी इसकी दे रखी है। कितनी दे रखी है बताओ बेटा, 20 आई केप है ना, 25 जे केप और -12 के केप। ये जो है इसके क्या दे रखी है बेटा, वेलोसिटी दे रखी है। आगे देखो, सडनली ब्रेक इनटू 2 पीसेस, मतलब ये एकदम से कितने पीस में टूट जाता है बेटा, 2 पीस में टूट जाता है। उड़ते उड़ते मुझे नहीं पता कैसे टूटा है, ये एक पीस और ये दूसरा पीस। देखो पहले मान लो इसका मास कैपिटल एम था, बोलो क्या था, कैपिटल एम। बोलो ना यार तुम, एक तो देख बता ही नहीं रहे बेटा। एक बात बताओ, इसका मास कितना था, कैपिटल एम। इसकी वेलोसिटी ये थी, ये अपने आप कितने पार्ट में टूट गया, 2 पार्ट में, 2 पीसेस हुज मास आर इन द रेशियो 1:5। मतलब इनके जो टूटे हुए हैं ना, इनका रेशियो क्या है, 1:5। अब मुझे बताओ इसका मास m है तो इसका मास कितना होगा, 1:5 में डिवाइड करो हमको। ये आया था आपके कक्षा 7 के अंदर, बताओ इसको 1:5 में डिवाइड करो। मैं बताता हूँ आपको 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। बोलो कितने तरीके हैं, 2। सुनना, यहाँ पर तो क्या होता है बेटा, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर तो क्या होता है, टोटल ले लो। बोलो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल। कभी भी रेशियो में डिवाइड करने के लिए बोलो क्या लेते हैं, यहाँ तो ऊपर टोटल, टोटल गिविन। टोटल गिविन का मतलब है मास है तो मास, फोर्स है तो फोर्स। अरे मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, रेशियो में डिवाइड करना। तो यहाँ तो क्या ले लो, टोटल गिविन फॉर्मूला, और यहाँ ले लो टोटल रेशियो। बोलो क्या ले लो, टोटल रेशियो, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो रेशियो से, बस ये आ गया, ऐसे डिवाइड हो जाएगा। बताओ क्या होता है फॉर्मूला, ये आपके क्लास 7 पे यहाँ तो क्या हो जाएगा, टोटल रेशियो। टोटल रेशियो का मतलब सम ऑफ रेशियो। बोलो क्या है ये, सम ऑफ रेशियो। और यहाँ क्या आ जाएगा, रेशियो, और यहाँ क्या आ जाएगा, टोटल गिविन। जैसे कि सुनो, रेशियो का मतलब कि आपको कितना रेशियो मिल रहा है। जैसे मान लो वो बोले कि मेरे पास में 100 रुपये हैं, इसको 5 जगह विभाजित कर रहा हूँ मैं, और 5 जगह ऐसे विभाजित कर रहा हूँ, 1:3, 9, 8:10। इस रेशियो में मैं 100 रुपये को बांट रहा हूँ। आप समझो ना यार बेटा। तो इसका मतलब पहले वाले का रेशियो कितना है, 1, दूसरे वाले का कितना है, 3, तीसरे वाले का कितना है, 5, चौथे वाले का कितना है, 7, और 5 वाले का कितना है, 10। बोलो ना यार, मतलब अरे मान लो मैंने काउंटिंग इधर उधर बोल दिया, तो आप समझो बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये रेशियो तो वो समझ ही गए आप। सम ऑफ ऑल रेशियो, जितने भी रेशियो है उनका क्या कर दो, सम कर दो। और टोटल गिवन कितना था, 100 रुपये, तो 100 रुपये कर दो। अब जैसे इसको कितना मिलेगा, मान लो मैं इसको करना चाहूँ, तो एक बार बताओ टोटल मास कितना है, m, इसका रेशियो कितना है, 1, टोटल रेशियो कितना है, 6। ये इसका मास हो गया m/6। बोलो यार, अब इसका बताओ, देखिए एक बार बताओ टोटल कितना है, m, बताओ इसका रेशियो कितना है, 5, और टोटल रेशियो कितना है, 6। ये बढ़ गया m। बताओ बांटना आ गया है क्या आपको, बता दो ना यार। चलो तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2 और इजी बताओ, बता दो ना सर और इजी। देखो मान लो वो बोलता है कि साहब इसके टुकड़े हो गए और ये 1:5 में है। बताओ कितना है, 1:5 में। तो आप रेशियो को ही मास मान लो, रेशियो को क्या मान लो, मास, कि इसका मास है ना 1m है, और इसका मास कितना है, 5m। इन दोनों को जोड़ दो तो इसका मास ले लो 6। मतलब इसका मास ही 6 मान लो। लेकिन उल्टा मानो, इसका रेशियो जैसे मान लो किसी का वो बोलता है कि 1:6:9, तो हम क्या करते हैं, 1, 2, 3 हो गया ना। तो इसका क्या मास मान लेते हैं, 1m, 6m और ये 9m, और ये जो मेन था इसका मान लेते हैं 16m। इन सबको जोड़ के ये लो, ये भी रेशियो में डिवाइड हो गया। बोल दो यार, आप इससे सोल्व करो, मतलब इससे सोल्व करो चाहे इससे सोल्व करो, आंसर आपका सेम ही आएगा। आंसर क्या आएगा, सेम। लेकिन ये तो प्रॉपर मेथड है, इट इज़ नॉट मेथड। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या यार। एक तो तुम लोग बोलते नहीं हो फटाफट। बताओ रेशियो में डिवाइड, ये बेटा मैथ्स के अंदर सिखाया जाता है, छोटी क्लासेस के अंदर सिखाया जाता है। मैं स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन हो जाए, इसलिए। बोलो बात समझ आ गई क्या बेटा। आप है ना इससे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उससे भी कर सकते हो। बताओ किससे करूँ, इससे करूँ उससे करूँ, दोनों से आंसर आएगा। बोलो आप बोलोगे जिससे कर लूँगा, इससे कर दूँ, ठीक है। अब सुनो आगे क्या बोल रहा है, द स्मॉलर मास, स्मॉल मास ये है ना बेटा,
ये बोल रहा है स्मॉलर मास विथ ए वेलोसिटी। अच्छा इसकी वेलोसिटी दे दी, बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी दे दी 100 IK प्लस 35 JK प्लस 8 KK। द वेलोसिटी ऑफ द लार्ज, इसकी वेलोसिटी पूछ ली, बताओ कि इसकी वेलोसिटी कितनी है। प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, आप ये सोचो कि ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मास वेलोसिटी, मास वेलोसिटी, मास वेलोसिटी। मास वेलोसिटी का मतलब होता है मोमेंटम की बात कर रहा है। और हमने एक रूल पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बोलो क्या बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन मोमेंटम ये कहता है इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होता है, बराबर होता है। बोला ना यार, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होता है बेटा, सेम होता है। बेटा कभी भी अगर आपको इंडिकेशन मिलेगा, क्वेश्चन में इंडिकेशन मिलेगा कि मास और वेलोसिटी है, मतलब मोमेंटम का यूज करना है। और यहाँ पर आप देख पाओगे दो प्रोसेस हो रहा है, एक तो बिफोर ब्रेकिंग और एक आफ्टर ब्रेकिंग। बोलो ना यार बेटा, तो दो कंडीशन हो रही है, यानी बिफोर ब्रेकिंग मोमेंटम और आफ्टर ब्रेकिंग जो मोमेंटम है वो क्या होगा, सेम होगा। तो देखो यहाँ इनिशियल मोमेंटम कर दो तो इनिशियल मास कितना है बेटा, m है। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 IK 25 JK माइनस 12 KK। बोल दो ना यार बेटा, बताओ ना यार। अब बताओ ना, ये तो इनिशियल मोमेंटम हो गया, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम, अब बताओ ना फाइनल मोमेंटम में कितने पार्ट हो गए बेटा, 2 पार्ट हो गए। बोलो यस और नो, बोलो ना यार प्यारे बच्चों कितना हो गया। अब बताओ ना मेरी बात को, आप यहाँ पे ये समझो ना कि यहाँ पे 2 मास हो गए, तो पहले इसका मोमेंटम निकाल लूँ, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, बोलो बेटा m/6 है ना। और बेटा इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा 100 IK प्लस 35 JK और प्लस 8 KK। बताओ ये चीज़ समझ में आ गई क्या बेटा। अब बताओ एक ये रहा, तो बताओ इसका कितना हो जाएगा, बोलो बेटा प्लस, बताओ 5/6 m और v पता नहीं है। अब बताओ एक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करके क्या निकालना है, v निकालना है। तो एक बात देखो, इन दोनों से m को बनाएगा, इधर m है तो m की कहानी क्या हो गई, खत्म। बोलो ना यार, बता, एक तो तुम बताते नहीं हो यार, खत्म हो गई ना कहानी, पक्का हो गई ना। अब बताओ ये किस में है, इधर ये प्लस में है, मल्टीप्लाई में नहीं है, ध्यान रखना। ये किस में है, प्लस, इसको इधर लाऊंगा तो ये क्या होगा, माइनस होगा। अरे क्या होगा, माइनस। और ये 6 से डिवाइड है पूरा, बता दो यार किससे डिवाइड है, पक्का बात मान रहे हो ना। तो देखो ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 20 IK माइनस 100 IK डिवाइडेड बाई 6। क्या गलत बोला क्या, मैं इसलिए चाह रहा हूं मैं कैलकुलेशन एक ही लाइन में सॉल्व करूंगा। मैं कैलकुलेशन इन दोनों में मैं लूंगा 6 LCM, तो यहाँ 120 आएगा, यहाँ 100 आएगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ आएगा 20 डिवाइडेड बाई 6 IK, सॉल्व करेंगे तब। इधर देख लो आप, ये 25 आएगा, ये 6 है तो 35/6 है, तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा। और 150 में से 35 जाएगा तो 115 आ जाएगा, तो ये प्लस 115 डिवाइडेड बाई 6 JK। अरे यार ये 35/6 है, ये इधर आएगा तो माइनस 35/6, और ये JK और ये क्या है JK, तो 25 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 6, और 6 LCM आएगा तो 25 मल्टीप्लाई 6 150, तो 150 माइनस 35। सॉल्व करना पड़ेगा यार बेटा, टाइम सेव करने के लिए है ना। आप सॉल्व करके देख लेना इधर लाके एलसीएम लेके। और इधर देखो -12 है, इधर क्या आएगा 8/6, इधर -8/6 आएगा। अरे बोलो ना यार, तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 72, और माइनस में और 8 तो -80 डिवाइडेड बाई 6 आएगा के। और इधर आएगा 5/6v। अब मस्त मजा ये है, 6 खत्म पूरा, इधर का उधर का। बोलो ना यार। अब बताओ ये डिवाइड होगा किससे, 5 से, तो 5 को 20 में 5 से डिवाइड करोगे तो 4 IK, और 115 में 5 से डिवाइड करोगे तो 20 और 3 23 23 JK। अरे बोलो ना यार। और 80 में 5 से डिवाइड करोगे कितना होगा 16। हाँ तो वही होगा ना जो होगा, ये भी आ गया। अब ऐसा कोई ऑप्शन हो तो देखो आप, ये हमारे पास में भी आ गया 4 IK प्लस 23 माइनस 16 KK। इट इज़ करेक्ट आंसर। बताओ ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई बेटा, क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है, आराम से सोल्व हो जाएगा बेटा, कोई समस्या नहीं है, कंप्लीट ठीक है। देखो ये बोल रहा है, अच्छा ये डायग्राम एक बात बताओ, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायग्राम दिख रहा है, वी वेलोसिटी जा रहा है, वी वेलोसिटी जा रहा है, ये 60 डिग्री है 60 डिग्री है, पूछा क्या है देख लो, द वैल्यू ऑफ इम्पल्स। बेटा ऐसे क्वेश्चन आए ना जब डायग्राम बन के आ गया, सुनो सुनो तुम बताओ ना यार, अब तक अगर ये नहीं आता तो अपनी इस लाइन को पढ़ पढ़ के क्या बनाते, डायग्राम बनाते। जब इस लाइन का ये क्या बना के दे दिया डायग्राम, तो क्वेश्चन में टाइम वेस्ट क्यों करना है। बस एक बार मोटे तौर पे ये देख लेना कि कहीं वी की वैल्यू तो नहीं गिवन है, बस ये देख लो आप, नहीं गिवन है, समस्या ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ ये क्या बोल रहा है, इम्पल्स, वही बात है बेटा। लेकिन यहाँ इम्पल्स निकालने के अंदर जो है ना, इसका वैसे आप फॉर्मूला याद रखें बेटा,
इसका क्या याद रखें, क्योंकि वो बार बार एंगल चेंज करेगा। देखो रिबाउंड हो रहा है, बोलो ना यार। आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें। देखो मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये आप ये देखो ये भी रिबाउंड ही तो हो रहा है। अरे बोलो ना यार, बस यहाँ कंडीशन ये एंगल पे रिबाउंड हो रहा है। किस पे रिबाउंड हो रहा है बेटा? एंगल पे अगर रिबाउंड हो ना, देखो सिंपल रिबाउंड हो स्ट्रेट, तो उसमें इम्पल्स का फॉर्मूला होता है 2mv। बताओ बताइए। एंगल पे हो तो 2mv cos थीटा, कहानी खत्म। एंगल पे हो तो क्या होता है 2mv cos थीटा। बोलो ना यार बच्चों, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे एक बात बताओ, अगर सिंपल रिबाउंड हो, स्ट्रेट रिबाउंड हो, तो बताओ उसका आंसर कितना आता है? mv स्ट्रेट में तो, और 2mv। और अगर थीटा एंगल पे हो तो क्या होता है 2mv cos थीटा। इम्पल्स पूछा है, वैल्यू पुट कर दो। I विल बी इक्वल टू 2mv cos थीटा। v की वैल्यू दे नहीं रखा, m की वैल्यू दे ही नहीं रखा, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखा है 60। पुट कर दो ना प्यारे बच्चों। I इक्वल टू 2mv cos कितना आ जाएगा 60। cos 60 की वैल्यू होती है बेटा हाफ, 2 से 2 कट जाएगा। I इक्वल टू क्या आ जाएगा mv। इट इज़ करेक्ट आंसर। ये देखो क्या मस्त आंसर था ना यार। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? देखो बेटा ये क्या बोल रहा है, बोलो। ए ब्लूट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ ए वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। देखो सुनो, ये क्या दे रखा है, एक गोली दे रखा है ना अपने को, है ना? कितने ग्राम की है? 10 ग्राम की है। कितनी स्पीड से चल रही है? 400 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। और ये वुडन ब्लॉक से क्या करती है टकराती है सॉरी, वुडन ब्लॉक से टकराती है। वुडन ब्लॉक है और इसका मास कितना है 2 kg है। बेटा मैंने आपको बार बार बोला है मैपिंग सिस्टम, ठीक है? क्वेश्चन को आपको समझ में आएगा ना कि फिजिक्स में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। 2 kg विच इज सस्पेंडेड बाय द लाइट। अच्छा ये स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है। अच्छा मतलब ये ब्लॉक है ना स्ट्रिंग से लटका हुआ है। ये लो, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करते जाओ। आगे क्या बोल रहा है कि लेंथ 5 मीटर। अच्छा इसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर है, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है बेटा 5 मीटर है, ठीक है? ये ब्लॉक है 5 मीटर लेंथ है। एज रिजल्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक फाउंड टू राइज वर्टिकली डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अच्छा नहीं वापस देखो ना, ये क्या बोल रहा है? एज रिजल्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक फाउंड टू बी राइज ए वर्टिकली डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है, इट इज़ 5 मीटर और इट इज़ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.1 मीटर। यानी कि ये बोल रहा है कि सुनो, ये मान लो ये ग्राउंड लेवल है। अब आप समझो, मैं समझ गया जो ये कहना चाह रहा है, आप भी समझ गए होंगे। ये देखो ये बोल रहा है कि ये ब्लॉक लटका हुआ है यहाँ पे। अब तुम एक बात बताओ ना, तुम गोली मत मारो अभी है ना, आप इसको एक हल्का सा मुक्का मारो, बताओ क्या होगा? ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अरे झूले टाइप से जाएगा ना, झूले का धक्का लगाना ही हो गया ना। तो जो ही गन फायर कर रहे हैं तो ये कहाँ जा रहा है? ऊपर। बोला यस ना? तो प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक भाई साहब यहाँ चले गए कितना ऊपर? ये चले गए 0.1 मीटर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब है अपन सेंटर ऑफ मास से मेजर करते हैं। कहाँ से मेजर करते हैं बेटा? सेंटर ऑफ, ये तो मैं आपको पहले भी बता रखा ना, सेंटर ऑफ मास पढ़ाया जब, कॉमन सेंस की बात है। 0.1 मीटर हाइट पे चला गया साहब। ये बताओ कहाँ चला गया? 0.1 मीटर हाइट पे चला गया। तो द स्पीड ऑफ द ब्लूट आफ्टर इट, स्पीड ऑफ ब्लूट। अच्छा स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है? 400 दे रखी है ना। अच्छा इसकी स्पीड पूछी है, बाहर आने की स्पीड पूछी है कि अब यहां से जब ये गोली बाहर आएगी ना तो इसकी स्पीड क्या होगी? बताओ क्या होगी? इसको सॉल्व करो आप। देखो सुनो ना प्यारे बच्चों, आप ये समझो कि यहाँ पे ना 2 सिचुएशन हमें दे रखी है। एक तो हमें दे रखा है बिफोर और एक क्या है आफ्टर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, वही देखो मास और मोमेंटम की बात हो रही है। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ऐसे क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिस से आती है। आपको पता है पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? पी एफ हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम। अब आप देखो इनिशियल जब मोमेंटम निकालेंगे तो 2 चीज़ें हमारे पास में, एक तो गन है, सॉरी एक तो गोली है और एक क्या है बेटा? ब्लॉक है। तो गोली का एक बार बताओ मास कितना है? 10 ग्राम। और इसकी स्पीड बताई तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3, अरे केजी में कन्वर्ट कर लिया। और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा? 400। बताओ ये तो किसका वो हो गया मोमेंटम?
गोली का। अब बताओ किसका निकालूंगा, ब्लॉक का। तो बताओ ब्लॉक का मास कितना है 2 और ब्लॉक की स्पीड कितनी है 0। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे ब्लॉक तो रेस्ट में पढ़ा था ना यार पहले, तो क्लियर हो गया। चलो ये तो V4 हो गया। अब बाद में देखो, बाद में एक बार बताओ ब्लॉक भी तो मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी किसके पास है, ब्लॉक के पास भी है। तो ब्लॉक का मास कितना है 2 और ये वेलोसिटी किसकी, ब्लॉक की। अभी बात करेंगे इसके बारे में। प्लस इसका गोली का मास कितना है बेटा 10 × 10⁻³ और इसकी वेलोसिटी v। ये वेलोसिटी v निकालनी है मेरे को। बोलो यस और नो। लेकिन यहाँ ये दिक्कत हो रही है कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या है, ब्लॉक की वेलोसिटी क्या है। तो ब्लॉक की वेलोसिटी कभी भी बेटा एक और चीज़ ध्यान रखना, फ्री फॉल हो, ऊपर से डाउन हो, u = 0 हो, डाउन ग्राउंड पे आए तो उसकी वेलोसिटी होती है √2gh। बोलो क्या होती है, √2gh। एक और कहानी आज मैं बता दूं, इसको डायरेक्टली माइंड में फिट कर लें। अगर कोई फर्श पे पड़ा हुआ है और उसको हम ऊपर भेज रहे हैं, h हाइट पे भेज रहे हैं, बताओ कितने हाइट पे भेज रहे हैं बेटा, h हाइट पे भेज रहे हैं, तो h हाइट पर उसकी वेलोसिटी √2gh ही होती है। सेम, बोलो क्या होती है, √2gh होती है। ये कहाँ से आई मैंने समझाया, ये थर्ड इक्वेशन से बनाई थी। ये तो ये कहाँ से बनाया मैं बता दूँ आपको, बताऊँ क्या? अब समझो, आप एक चीज़ समझो, मैं ये बता भी देता हूँ, आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देता हूँ। ये हमारे है ना वर्क पावर एनर्जी वाले में चलो, है ना। एक होती है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। प्यारे बच्चे यार समझो ना यार, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना। आप बात को समझना जो मैं बता रहा हूँ। मान लो कोई ब्लॉक यहाँ पर है, इसको मारेंगे तो इसकी स्पीड कितनी बनी, मान लो v बनी, और ये यहाँ आ गया, मान लो कहाँ आ गया बेटा, यहाँ। तो यहाँ स्पीड कितनी है v, ग्राउंड से हाइट कितनी है 0, यहाँ के रेस्ट में आ गया, मान लो किस में आ गया, रेस्ट में। तो यहाँ वेलोसिटी कितनी हो गई 0, यहाँ हाइट कितनी हो गई h। तो बताओ यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ A पॉइंट मान लो, A पॉइंट पर, और मैकेनिकल एनर्जी कहाँ पे मान लो बेटा, B पॉइंट पर। बोलो ना यार, अरे यहाँ इसको A मान लो और इसको क्या मान लो, B। मैकेनिकल एनर्जी कहाँ पर, A पॉइंट पर, मैकेनिकल एनर्जी कहाँ पे, B पॉइंट पे। आप ये देखो ना, यहाँ पे जब इसको मारेंगे तो इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बनेगी, तो वो कितनी बन गई इसकी v। बोलो ना यार, कितनी बन गई v। हाइट कितनी है यहाँ पे, ग्राउंड से 0, तो मैकेनिकल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, ½ mv²। बोल दो यार, इधर आ जाओ। अब इधर एक बार बताओ, ये रेस्ट में आ गया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई mgh। m से m क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इधर आएगा तो v = क्या हो गया, √2gh। हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये होगी कि चाहे से ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर जाए, वेलोसिटी कितनी होगी, √2gh। याद रखना क्या हो गया, इजी हो गया। तो बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, √2gh। तो एक बार बताओ, हाइट कितनी है 2, g कितना है 10, और हाइट कितनी है 0.1। मजा आ गया, 0.1 को 10 से गुणा करो 1, तो √2, तो ये √2 आ गई। बोला बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, बोलो ना यार। अब बताओ v निकालेंगे तो ये तो हो गया 0, अरे ये तो क्या हो गया, तो ये कितना हो गया, ये देखो ना, 1, देखो सुनो, 1 2 3 और ये खत्म, ये 4 बज गया इधर। अरे यार तुम ना पता नहीं क्या 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 मैंने गलत बोला क्या, वेरी गुड, होशियार हो। तो इधर कितना हो जाएगा, बोलो बेटा, 2 × 1.414 और प्लस 10 × 10⁻³ सॉल्व करो। इसको कैसे करेंगे, मैं करूं, एक काम करो ना, इसको इधर लिया है, तो 4 में से कितना जाएगा, 4 दूनी 28, 2.8 के आसपास, अरे यही होगा ना यार। और नीचे क्या जाएगा, 10 × 10⁻³ अरे 10⁻² आ जाएगा ना यार, अरे बोल दो यार। तो 4 में से 2.8 जाएगा तो एप्रोक्स, मतलब एप्रोक्स आएगा ये। देखो ये एप्रोक्स आ जाएगा 1.2 और नीचे से कितना आएगा 100, तो 120 है क्या कहीं ऑप्शन में, सी इज करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्या मस्त क्वेश्चन था ना यार। देखो आप एक बार बताओ, दमदार क्वेश्चन था नहीं था, अरे अच्छा क्वेश्चन था ना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला क्वेश्चन था ना। शिव बोला ए पार्टिकल मूविंग विथ ए वेलोसिटी v एक्ट बाय 3 फोर्स अकॉर्डिंग टू डायग्राम वेक्टर ट्राइंगल PQR। बेटा ये 3 फोर्स लग रहे हैं। एक और चीज़ सुनना, एक नोट बताता हूँ मैं, NOTE नोट। बेटा अगर 3 वेक्टर हो, बोलो कितने वेक्टर हो बेटा, 3 वेक्टर हो, और वो क्लोज लूप बना रहे हो, बताओ कौन सा बना रहे हो बेटा, क्लोज लूप बना रहे हो। समझ रहे हो आप, 3 वेक्टर हो और तीनों वेक्टर मिलके क्या बना रहे हो बेटा, क्लोज लूप बना रहे हो, और सेम ऑर्डर में बना रहे हो। बताओ किस में बना रहे हो बेटा, सेम ऑर्डर के अंदर जो है वो बना रहे हो। तो ध्यान रखना, तीनों वेक्टर का जो सम है
तीनों वेक्टर का जो सम है वो जीरो होता है, ध्यान रखना बेटा। तीनों वेक्टर का सम कितना होता है? जीरो। सपोज दैट जैसे कि मान लो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये क्या है? सी वेक्टर है। अब बताओ क्या तीनों सेम ऑर्डर में बना रहे हैं क्या? बोलो ना यार बेटा, क्लोज लूप बना रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। बताओ बात समझ में आ गई क्या? अब आप ये देखो ये वेक्टर ऐसे आ रहा है, ये वेक्टर ऐसे आ रहा है, ये वेक्टर ऐसे है, मतलब ये तीन फोर्स है F1 F2 F3। तो बताओ क्या तीनों फोर्स की वैल्यू जीरो होगी क्या? अरे बोलो ना यार, यानी कि नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो। अब देखते हैं पूछो क्या है। तो ये बोल रहा है पार्टिकल विल बी, वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है, डिक्रीज होगी, कांस्टेंट रहेगी, चेंज होगी, इंक्रीज होगी। देखो मैं एक बात बताऊं, वेलोसिटी पूछ रहा है ना, तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, एम ए इक्वल टू क्या होता है? जीरो। तो ए इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। ए इक्वल टू क्या होता है? डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होता है? जीरो। और किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है? कांस्टेंट का। तो वी क्या निकल गया? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट इट इज करेक्ट आंसर है क्या इसमें? ये 20 को। अरे बोला ना यार, हिंट दे दिया है, तीन वेक्टर सेम ऑर्डर में जो है वो अपने को देकर सीधी सीधी जो है वो वहाँ पे हिंट दे दो। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रखा है? ए हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन। अच्छा यहाँ 30 लिख रखा है, यहाँ क्या लिख रखा है? 10 अप्लाइड ए ब्लॉक। बेटा ये मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे क्या है? 10 न्यूटन है ना? 10 न्यूटन ब्लॉक अकॉर्डिंग टू डायग्राम द मास ऑफ ब्लॉक ए और बी। देखो देखना ही नहीं है, डायग्राम दे रखा है तो दे रखा है ना। और द ब्लॉक स्लाइड ओवर ए फ्रिक्शन लेस सरफेस, मतलब ये जो सरफेस है ये क्या है? फ्रिक्शन लेस है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बोल रहा है फोर्स ब्लॉक ए ऑन द ब्लॉक बी, मतलब जो फोर्स लग रहा है ना किस पे? ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में जो फोर्स लगता है इसको बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट फोर्स। और कॉन्टैक्ट फोर्स में मैंने बोला था हटा लो, हटा के आपको बताया नेट फोर्स कितना? 10 और ये नॉट फोर्स कितना? 3 और टोटल मास कितना है? 5। अरे बता रखा है ना आपको, मैंने बता रखा है कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे निकालते हैं। मैंने बोल रखा है दो पार्ट करो, जिसमें फोर्स नहीं लग रहा वो वाला मास ऊपर आ जाएगा और नेट फोर्स इधर आ जाएगा, नेट मास नीचे आ जाएगा। 3 2 5 5 दूनी 10 3 2 6 6 न्यूटन। ये कब? देखो 2024 में पिछले साल पूछा गया है। कितना आसान सा क्वेश्चन था बेटा, बोलो ना यार। इसके बाद देखो, अरे यार ये तो डायग्राम देख के बहुत बार करवाया मैंने, आपको बताइए। 6 है तो ये नीचे आएगा और ये कहाँ जाएगा? ऊपर। ऑल फोर्स रिप्रेजेंट करो, ये तो क्या हो जाएगा? 40। अरे यार देखो ना यार, नहीं जी में तो 4G और ये क्या हो जाएगा? T। और एक बात बताओ, ये कितना हो जाएगा? 6G और ये क्या हो जाएगा? T। ये नीचे आ रहा है तो 6G माइनस T इक्वल टू क्या होगा? 6A। अरे इक्वेशन मोर वैल्यू माइनस लेस वैल्यू, जिधर जा रहा है उधर क्या होगी? मोर वैल्यू। तो 6G माइनस T विल बी इक्वल टू क्या होगा? 6A। अरे गलत बोला गया यार। और इसकी जब इक्वेशन बनाएंगे तो ये ऊपर जा रहा है, मतलब T बड़ा है और 4G क्या है? छोटा। तो T माइनस क्या होगा? 4G और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4A। बोलो ना यार, जब दोनों को जोड़ेंगे A पूछ रहा है तो ये कट जाएगा। तो ये 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 2G। अरे बोलो ना यार, 6 4 कितना हो जाएगा? 10A। बोलो ना यार, A पूछ रहा है तो ये कितना हो जाएगा? G/5। G/5 देखो कहीं है क्या? 20 करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बोलो यार। ये बोल रहा है ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड। ये इंक्लाइंड अपने पास में क्या है? एक लकड़ी का गुट्टा हो गया जिसके ऊपर मास पड़ा हुआ है। डायग्राम ही दिख रहा है ना यार। ये ए एक्सीलेशन से इधर चल रहा है, इधर यहाँ पे क्या है? थीटा एंगल है और इसका एक्सीलेशन जो है वो कितना है बेटा? ए है। कोई समस्या नहीं है। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है एक्सीलेशन ए टुवार्ड्स द राइट। ए की वैल्यू बताओ। कब बताओ ए की वैल्यू? जब क्या हो? जब क्या हो? नहीं यार, ये कुछ आगे ए बताओ, इसके ऑप्शन देखो एक बार। हाँ ये रहा ना, द रिलेशन बिटवीन ए एंड थीटा फॉर द ब्लॉक द रिमेन स्टेशनरी। मतलब ये बोल रहा है छोटा वाला जो है ना इसके अंदर, ये रेस्ट के अंदर रहे। छोटा वाला किसके अंदर रहे? रेस्ट के अंदर। मैं बताऊँ कोई समस्या नहीं है बेटा। आपको अभी आपको ये पता लग जाएगा, एनएलएम में से क्वेश्चन है, ऑल फोर्स रिप्रेजेंट करो, आपके समझ में आ जाएगा। आपको पता है ऑल फोर्स में इधर लगे, आपको अब सुनो, आपको पता है इधर लगेगा mg, सुनो मेरी बात को, इधर क्या लगेगा? mg sin थीटा और इधर लगेगा mg cos थीटा, इधर लगेगा n। बताओ ये बात समझ में आ गई क्या बेटा? फ्रिक्शन लेस है तो फ्रिक्शन की बात ही नहीं है। लेकिन एक बात देखो, ये आपको पता है ये तो हो गया मेन सिस्टम, और ये क्या हो गया? मेन सिस्टम। अब मेन सिस्टम ए एक्सीलरेशन से इधर जा रहा है तो इस पे क्या लगेगा? स्यूडो, और स्यूडो अपोजिट टू मोशन। तो अब इसका मास कितना है? स्मॉल है और एक्सीलरेशन कितना है? ए। बताओ ना, बात समझ में आ गई क्या बेटा? क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो बताओ। अब आप ये समझो कि ये इंक्लाइंड है तो एक तरह से ये हमारा ये तो बन गया हॉरिजॉन्टल और ये बन गया वर्टिकल। अरे यार पकड़ के अगर हम सीधा करेंगे, देखो पकड़ के ऐसे करेंगे तो ये तो हॉरिजॉन्टल है
और ये क्या है, वर्टिकल है। एम ए ना हॉरिजॉन्टल है ना क्या है, वर्टिकल। तो एम ए के क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट करने पड़ेंगे। एम ए के क्या करने पड़ेंगे, अब देखो एम ए के कंपोनेंट करने के लिए आप समझो, आप ऐसे समझो कि देखो ये एंगल कितना है, थीटा है ना। तो यार सीधा ये ना समझने, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। अरे दोनों पैरेलल लाइन हो गई ना यार। अब एम ए के कंपोनेंट करो तो इधर क्या जाएगा, एम ए कोस थीटा, और इधर क्या जाएगा, एम ए साइन थीटा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलोगे यार सर पता नहीं क्या ही बोल दिए आप। एम जी वाला मैंने बताया रखा है यार सीधा। ये सिस्टम इधर जा रहा है तो इस ब्लॉक पे क्या लगेगा, सीडो किधर लगेगा, पीछे। ये एंगल थीटा, तो ये कितना होगा, थीटा। एम ए के कंपोनेंट हो गए। अब एक बात बताओ ना, तो हमें इस एम ए से मतलब है, हमें 1 2 3 4 4 से मतलब है। अब एक बात बताओ, इन दोनों से भी मतलब नहीं है फिलहाल के लिए। एन पूछता तो मतलब था, अभी हमें मतलब है कि ये स्लिप होके नीचे नहीं आना चाहिए। तो स्लिप होके नीचे कब नहीं आएगा, जब नीचे जो इतना फोर्स लग रहा है उतना ही कहाँ लगे, ऊपर। तो हम लिख देंगे क्या, एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए कोस थीटा। बोला ना यार, ए की वैल्यू पूछी है, एम से एम कट गया, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी जी टेन थीटा। डायरेक्ट याद भी रख ले बेटा इसको, ये नहीं गिरेगा, कम नहीं गिरेगा जब ए की वैल्यू क्या हो, जी टेन थीटा। अच्छा एक और बात बताऊँ, तभी ये बोलेगा, इसका भी आप डायरेक्ट इसको एमटीआर में याद रख ले, फॉर्मूला टाइप से याद रख ले। वो बोलेगा ये इधर एक्सेलेरेशन से जा रहा है, तो बताओ एक्सेलेरेशन की वो वैल्यू बताओ कि ये फ्री फॉल हो जाए। अगर ये तेज चलेगा तो ये ध्यान रखना, ए इक्वल टू होता है जी कोट थीटा। ये ध्यान रखना बेटा, गिर जाए तो क्या आएगा कोट, और नहीं गिरे तो क्या आएगा टेन। बस ये ध्यान रखना, जी कोट थीटा। ये ऐसे भी आ सकता है, ए इक्वल टू जी अपॉन टेन थीटा, एक ही बात है, क्योंकि कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा होता है। तो ये दोनों बेटा, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो आप ये ध्यान रखना, अगर नहीं गिरे तो क्या होगा, ए इक्वल टू जी टेन थीटा, और गिर जाए तो क्या होगा, ए इक्वल टू जी कॉट थीटा। बताओ ना प्यारे बच्चों, कितना मस्त सा जो था वो क्वेश्चन था, आपको समझ में जो है वो आ ही गया होगा। ये बोल रहा है दो ब्लॉक सिस्टम दे दिया, ये 3 मास इसका है, मास है, यहाँ स्प्रिंग है, और यहाँ ये क्या है, स्प्रिंग है। स्प्रिंग में भी क्या लगता है बेटा, टेंशन लगती है। मैंने बताया था स्प्रिंग को भी एजे क्या मान लो बेटा, आप रस्सी मान लो, और वो टेंशन को के एक्स के बराबर कर दो, अगर एक्स पूछा है तो। लेकिन पूछा क्या है वो देखते हैं अपन। ये बोल रहा है कि ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है, इनमें कुछ करना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है ज़्यादा, कनेक्टेड है, ठीक है, मासलेस है, ठीक है, वॉल सिस्टम, ये स्प्रिंग से अटैच है, बिल्कुल ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलेशन ए एंड बी, ए और बी का एक्सीलेशन, जब ये रेस्ट में तो एक्सीलेशन क्यों पूछ रहा है ये भाई, ये तो रेस्ट में ना। अरे नहीं 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 नहीं, आगे देखो, इमीडिएटली आफ्टर द स्प्रिंग इज कट, स्प्रिंग को कट करने के बाद बताओ। तो एक बात बताओ, पहले तो क्या दे रखा है, ये रेस्ट में है सिस्टम, तो पहले तो रेस्ट वाली चीज़ें कर लो इसके अंदर, फिर बाद में बात करेंगे। बताओ इस पे क्या लगेगा, एक तो mg, और इधर क्या लगेगा t। ऊपर वाले पे आ जाओ, एक ऊपर वाले पे एक तो क्या लगेगा mg, और एक अवे फ्रॉम क्या लगेगा t, और एक ऊपर क्या लगेगा t डेज। अरे एक तरह से दो स्ट्रिंग हो गई ना। अगर मैं नीचे वाले को बैलेंस करूँ तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा mg, अगर मैं ऊपर वाले को बैलेंस करूँ तो t डेज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg प्लस t। देखो देखिए आप है क्या, हाँ 3mg, ये 3mg। अब बताओ t की वैल्यू क्या है हमारे पास में, mg। तो बताओ t डेज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 3mg प्लस mg, तो t डेज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4mg। मतलब एक बात बताओ, t डेज की वैल्यू तो आ रही है 4mg, और t की वैल्यू आ रही है mg। अब ये बोल रहा है कि इसको यहाँ से कट कर देते हैं, तो आप इसका और इसका दोनों का एक्सेलेरेशन बताओ, a और b का। आप समझना, ये b को मैंने कट कर दिया, तो b को कट करने के बाद एक तरह से तो फ्री फॉल हुआ ना बेटा। अरे क्या हुआ, ये फ्री फॉल, और फ्री फॉल में एक्सेलेरेशन होता है g के बराबर। फ्री फॉल में एक्सेलेरेशन कितना होता है, अरियार सर ने कट कर दिया, कट करने का मतलब ड्रॉप करना, ड्रॉप करना मतलब फ्री फॉल, और फ्री फॉल के अंदर एक्सेलेरेशन कितना होता है, g होता है। तो b ब्लॉक का तो क्या आएगा, g आएगा। पहले किस ब्लॉक का पूछा है, a का, फिर किसका पूछा है, b का, तो b का कितना आ रहा है, g वाला ऑप्शन देख लो इसके अंदर। ये खत्म और ये खत्म। अरे यार बी और सी में से कुछ आ, अगर बेटा एक ही ऑप्शन में होता तो हमारी कहानी यही खत्म हो जाती, आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अरे यार मैंने इतना बोला, क्या तुम्हारे समझ में आया, जो मैंने बोला वो समझ में आया? अब जो बोल रहा हूँ वो समझ में आएगा क्या, देखना एक बार आप समझो ना बेटा। अरे यार ये क्या हो रहा है बार बार। तो हम कहाँ थे, सुनो, ये स्प्रिंग है, मास अटैच है, ये स्ट्रिंग है, मास अटैच है। अब सुनो, आपको बताया जब इतना मास लटक रखा है तो स्प्रिंग क्या हो गई, खुल गई। बोला यार कट करूँगा तो बताओ हल्का हुआ, तो बताओ स्प्रिंग कहाँ भागेगी, ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, ऊपर। कौन सा ऑब्जेक्ट, एम,
नहीं 3m, m तो कट के नीचे आ गया, कौन ऊपर जाएगा 3m, कितने फोर्स से ऊपर जाएगा 4mg से, टी डेज। अरे स्प्रिंग में ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है टी डेज। अब देखो इसकी इक्वेशन बनाना सिखा रखा है। अरे सर खतरनाक सिखा रखा है, तो बेटा खतरनाक बताओ ना कैसी है। सर देखो ये 3mg है, अब हम बताते हैं सर, आप चुप रहना। देखो सर ऊपर टी डेज लग रहा है, नीचे लगेगा इसमें 3mg, और ये जा रहा है सिस्टम ऊपर, तो ये फोर्स ज़्यादा है, तो टी डेज माइनस 3mg इक्वल टू 3ma, और टी डेज की वैल्यू सर अभी हमने निकाली है 4mg माइन, अरे यार मैं पागल हूँ क्या, 4mg 3mg तो क्या हो जाएगा mg इक्वल टू 3ma, m से m कट गया, a की वैल्यू g/3 है क्या, b इज करेक्ट आंसर। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? अरे बोल दो यार, बोलोगे सर कितना? अरे यार देखो क्या बात है यार, क्या आ गया यार। अब ना श्रम आएगी इसमें, तो आपको पता है। हाँ यार बताओ, इधर 40 न्यूटन लग रहा है, और फोर्स किसके बीच में पूछा है, ए और बी के बीच में, ये लो। अब देखो टोटल कितना है 14, मास कितना है इनका 4 2 6 6 और 1 7, और 2 और 1 3, 7 दूनी 14 6। सर इट इज लड्डू, बोलो ना यार। देखो एक बात बताओ बेटा, पहले 15 देखो, मैं नहीं करवा रहा, आपको बताइए नीचे आ रहा है, ये इधर जा रहा है, इसकी इक्वेशन बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी, सोल्व हो जाएगा। अरे बोलो ना यार। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग कार सो दैट द बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर द कार रिमेन स्टेशनरी द, ये स्यूडो वाला आ गया, क्या आ गया स्यूडो वाला। देखो ये बोल रहा है कि एक कार है, एक बार देखना ये क्या है बेटा, हमारे पास में कार है, ठीक है, कार हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग कार सो दैट द ए बॉडी, इसके ऊपर एक बॉडी पड़ी हुई है। अब बताओ ये ए एक्सेलरेशन से इधर जा रही है, तो बताओ इसमें स्यूडो लगेगा, बोलो ना यार, किधर लगेगा, इधर, बोलो कितना लगेगा ma, इसमें स्यूडो लगेगा, तो बताइए किस में, रेस्ट में, तो फ्रिक्शन तो रेस्ट में भी लगता है, अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, तो इस ब्लॉक पे अप्लाइड फोर्स तो ये हुआ ना, इसके अपोजिट क्या लगेगा फ्रिक्शन, बोलो ना यार, इसके अपोजिट क्या लगेगा फ्रिक्शन। अब ये रेस्ट में रहने के लिए क्या है, फ्रिक्शन किसके बराबर होगा ma। अब बताओ कुछ दे रखा है जो देख लो आप, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है क्या 0 पॉइंट, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना हो जाएगा बेटा, F इक्वल टू क्या होता है μn, बताओ ना यार, और n की वैल्यू क्या होती है mg, बताओ ना यार, m से m क्या हो गया कट गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई μg, म्यू कितना है 0.15, 10 1.5 आ जाएगा इसका आंसर, इट इज करेक्ट आंसर, बोलो ना यार, है ना। ये 16 आप करोगे और 13 आप करोगे, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ इसके अंदर आपको, ठीक है। और बाकी फिर अपने सर्कुलर मोशन के रिलेटेड है, इसमें तो 16 क्वेश्चन है। सर्कुलर मोशन का एक बार याद दिलाना, उसका थोड़ा सा क्लू बताऊंगा, फिर सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन अपन जो है वो करेंगे ना बेटा, ठीक है बेटा।